चलो लिखो माना, देखो देखो ये है धारा मापी, है ना, ये है धारा मापी जी, ये है संट यस। ठीक है, तो लिखोगे माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी, माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा संट का प्रतिरोध कैपिटल यस है। धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा संट का प्रतिरोध कैपिटल यस है। और देखो संट को हमेशा धारा मापी के साथ समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है ना, किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अमीटर होता है ना, तो अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, है ना, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। संट कैसे जुड़ता है? इसमें संट कैसे जुड़ता है? समांतर क्रम में। तो माना और संट है क्या? संट क्या होता है? अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है ना, इसको फ्यूज तार भी कहते हैं, है ना। ऐसे सदैव धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा संट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। अब देखो इसमें मुख्य धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। चलो माना इसमें मुख्य धारा आई है, मुख्य धारा आई है तथा मुख्य धारा का आईजी भाग धारा मापी से तथा आईएस भाग संट से प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है। ठीक है, मुख्य धारा का कौन सा भाग हो गया? आईजी भाग। एक हो गया आईएस भाग। आईजी भाग कहाँ बह रहा है? धारा मापी में। और आईएस भाग कहाँ बह रहा है? संट में से। तो देखो ये मुख्य धारा आई है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आईजी और प्लस आईएस हो जाएगा ना। कहे कि यही धारा दो भागों में बट रही है, तो जो इसका योग होगा इसके बराबर होगा। अतः लिख लो, अतः आई बराबर आईजी और प्लस आईएस। इसको मान लेना समीकरण 1। अब देखो ये धारा मापी और ये संट एक दूसरे कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में? ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। तो जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जितना ही प्रतिरोध, जितना विभवांतर इसके सिरों के बीच होगा उतना ही विभवांतर इसके सिरों के बीच होगा, है ना। अब विभवांतर बराबर होता क्या है? बराबर आई आर। तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? आई। इसमें धारा कौन सी बह रही है? आई जी। प्रतिरोध क्या माने हैं? जी। आई जी इंटू जी। इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? धारा कौन सी बह रही है? आई एस। प्रतिरोध क्या है? यस। आई एस इंटू यस। तो आगे लिख लो कि धारा मापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े हैं। धारा मापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े हैं। धारा मापी तथा संट समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्रम में
जुड़े हैं। अतः 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 बाद नीचे यहाँ लिखना कि धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर बराबर संट के सिरों के बीच विभवांतर, संट के सिरों के बीच विभवांतर। संट के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है ना। इनके दोनों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा। तब बताओ धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? सुनो, इधर पहले सीखा तब लिखो, इधर देख लो तब लिखो। धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होता है? आई आर। ओम ग्रेस होता है। आई क्या है? धारा। आर क्या है? प्रतिरोध। लेकिन इसमें धारा कौन सी बह रही है? आई जी। प्रतिरोध क्या है इसका? जी। तो इसका विभवांतर क्या कहलाएगा? आई जी इंटू जी, ठीक है। इसका विभवांतर हो गया आई जी इंटू जी बराबर, इसमें धारा कौन सी बह रही है? आई एस। प्रतिरोध क्या है इसका? यस। इसका विभवांतर हो जाएगा आई एस इंटू यस। यहाँ हमको आई एस बटे आई जी का मान निकालना है। आई एस बटे आई जी का मान तो कैसे निकलेगा? जी यहाँ रहने दो, जिसको कर दो एस इधर ला दो, जी बटे एस हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर आई एस है तो आई एस बटे कितना हो जाएगा? आई जी हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब क्या करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर लिख दो कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या है? यदि दो पक्ष हैं तो हम किसी पक्ष में, दोनों पक्षों में एक जोड़ भी सकते हैं, एक घटा सकते हैं। अब देखो जोड़ काहे रहे हैं, है ना। देखो जोड़ इसमें रहे हैं, यदि हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमको आई एस प्लस आई जी मिल जाएगा, मिल जाएगा। और आई एस प्लस आई जी का मान देखो हमको यहाँ मिला है, आई मिला है ना। तो जब जोड़ देंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आई जी आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। नहीं जोड़ दोगे तो हम यहीं पे जोड़ देते हैं, तो लोगों के स्टेप बढ़ा के लिखना है ना। यहाँ पे जाएगा प्लस एक, यहाँ पे जाएगा प्लस एक, हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखो थोड़ा सा देखना इधर, ये हो जाएगा जी प्लस यस बटे यस, हो जाएगा। यस एलसीएम आया, यस दोनों का क्या आया? एलसीएम आएगा। यस में इसको भाग दिए कट गया तो जी बचा, तो जी का गुणा यहाँ हो गया, जी यहाँ आ गया। प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधे यस का गुणा एक हो जाएगा, इसका आएगा यस आएगा, ठीक है बराबर। यहाँ कितना आएगा देखो, यहाँ आएगा आई जी एलसीएम आएगा, यहाँ कितना आएगा? आई एस प्लस आई जी, ठीक है। अब देखो इसका मान हमको यहाँ मिला है, मिला है ना, कितना मिला है? आई मिला है, आई मिला है। इसको मान लो समीकरण दो मान लो, लिख दो कि समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर, समीकरण एक से समीकरण दो में मान रखने पर, मान रख दो समीकरण एक से समीकरण दो में। अब देखो मान रख देंगे कितना आएगा? मान रखने पर हमारा यहाँ पे आएगा देखो जी प्लस यस बटे यस बराबर कितना आएगा? आई बटे आई जी, आई बटे आई जी आएगा, आएगा इतना। अब देखो हमको क्या करना है, इसको पलट देना है, दोनों पक्षों को ऊपर से नीचे और नीचे का ऊपर कर देना, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना, इसको कर दो। तो कर दोगे तो हमारा हो जाएगा, इसको ऐसा। अब देखो इसको हम इधर देते हैं, इसको उधर हो जाएगा आई जी बटे आई बराबर आ जाएगा जी प्लस सॉरी यस ऊपर हो जाएगा यस बटे जी प्लस यस। जब बदलेगा तो दोनों पक्ष बदलेगा। इसको समीकरण मान लो होगा 3, ठीक है, हो जाएगा इतना। दोनों पक्षों को बदल दिए हम, इसका ऊपर का नीचे कर दिए, नीचे का ऊपर कर दिए, इसका भी बदले हैं, इसका भी बदलेगा। ये भी ऊपर हो गया, ये वाला कहाँ हो गया? नीचे हो गया, ठीक है ना। चलो आगे हो गया इतना, इसको समीकरण 3 हो गया। आगे हम लोग यदि
यदि मुख्य धारा का n वां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो रहा है तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, यानी मुख्य धारा का n वां भाग धारामापी बह रहा है। मुख्य धारा कौन सी है हमारी, देखो I है। धारामापी में कौन सी धारा बह रही है, IG। तो मुख्य धारा का n वां भाग कौन सा लाएगा, देखो इधर I, यानी IG का जाएगा I/N। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, आ जाएगा I बराबर IG बराबर I/N, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो I कितना हो गया, I/10 हो गया। तो I कहाँ लाना है, नीचे लाना। देखो यहाँ पे IG/10 को I मिला है ना, तो यहाँ भी हम I नीचे ला लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जाएगा IG/I बराबर कितना जाएगा, IG/I बराबर हो जाएगा 1/N। इसको मान लीजिए समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लो थोड़ा। अब देखो समीकरण 3 और 4 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है बराबर। यहाँ भी IG/I था, यहाँ भी IG/I है। ये वाला I नीचे ला लिए, यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा। IG/I कितना जाएगा, 1/N, यहाँ गया 1/N आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों इसका समीकरण 3 और 4 का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। दाहिना पक्ष बराबर कर लो, क्योंकि समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 से अब देखो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, इसका दाहिना पक्ष कितना है, S/G+S। ठीक है, ये है S/G+S बराबर, यहाँ क्या है, 1/N। फिर यह गुणा कर दो, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। n का गुणा s में करके कितना आएगा, NS आएगा, तो SN इतना आएगा। और इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, G+S ही आएगा ना जी। S को दोनों पक्षों से एक तरफ कर दो, है ना, तो हो जाएगा NS - S बराबर कितना आएगा, G। दोनों से S कॉमन ले लो, तो S कॉमन ले ले कितना आएगा, N-1 बराबर G। यहाँ से S का मान निकाल देना, S का मान निकालो कितना आएगा, G/N-1। यह हो जाएगा, यहाँ से S बराबर हो जाएगा, S बराबर G/N-1। यही है संट का सिद्धांत, यही संट का सिद्धांत। कहाँ पे ये NS - S बराबर G, ये देखो NS बराबर G+S था, तो S को हम इस पक्ष में लाए हैं, तो इस पक्ष में प्लस था, इस पक्ष में आया तो माइनस में हो गया, NS - S बराबर G आ गया। दोनों से S को हम कॉमन ले लिए, S × N - 1 कितना आ गया, G आ गया। S का मान कितना आ गया, G/N - 1 आ गया। यही है संट का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। संट है क्या, संट एक अल्प प्रतिरोध का फ्यूज तार होता है ना, जिसे क्या करते हैं, हमेशा धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब पहले लिख लो, फिर बताते हैं, समझा देते हैं।